ये डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी यहाँ नहीं चलेगी। अब लोगों को रोजगार चाहिए, लोगों को 300 यूनिट बिजली चाहिए फ्री, लोगों को शिक्षा फ्री चाहिए। कोरोना काल में लाशें कैसे तैर रही थी, जब कहाँ थी सरकार? लाशों को जलाने के लिए लकड़ी भी नहीं दे पाई। जो योगी जी कह रहे सबकी गर्मी शांत कर देंगे, वे बंगाल में भी कल के दिन यही कह रहे थे। बंगाल में क्या हाल हुआ आप सबने देखा, यहाँ भी देख लो वही हाल हुआ। रोजनामा खबरें में आपका खैर मकदम। मैं हूं कासिम सैयद। हमारी टीम इस वक्त कैराना में मौजूद है। कैराना वो जगह है जहां इस वक्त पूरे उत्तर प्रदेश की नज़र है। कैराना ने पूरे उत्तर प्रदेश को अपनी तरफ मुतवज्जा कर लिया है। हालिया दिनों में हमारे गृह मंत्री अमित शाह यहाँ आए और उसके बाद योगी जी यहाँ पर आए और यहाँ की उन्होंने घर घर पहुँच कर पर्चे बांटे। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कैराना की सीट को दिल्ली कितनी इम्पोर्टेंस दे रही है। अगर योगी जी और अमित शाह यहाँ की धरती पर उतरते हैं और यहाँ आने के बाद घर घर जाकर पर्चे बांटते हैं, वोट देने की अपील करते हैं, उनको डराते हैं और जिस तरह की बयानबाजी हुई है उसने पूरे कैराना को उबाल पर रख दिया है। देखना ये है कि क्या यहाँ जिस तरह की बातें हमारे लीडरों की तरफ से आ रही हैं, जिस तरह की सवालात उठाए जा रहे हैं, हमारे योगी जी ने कहा था कि यहाँ पर कैराना में अगर दोबारा सत्ता परिवर्तन होता है तो वो हुकूमत आ जाएंगी। और इसी तरह से हमारे अमित शाह जी ने जो बयान दिया था, और दूसरी तरफ अखिलेश यादव और आरएलडी के वो अमित शाह और योगी जी की जोड़ी को कितना टक्कर दे रही है और कैराना के लोग उनकी इन बातों को कितनी गंभीरता से ले रहे हैं, इसके बारे में हमें यहाँ के आवाम के पास से जानने की ज़रूरत है कि क्या कैराना वही है जिसके बारे में दुनिया को बताया जा रहा है, या कैराना इसके अलावा है जो यहाँ के लोग सोचते हैं। क्या उनकी बातों से कैराना बदनाम हो रहा है? क्या कैराना के बारे में जो कुछ कहा जा रहा है वो यहाँ के शहरियों को पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है, उनको तकलीफ हो रही है? यहाँ जिस तरह की बातें चल रही हैं, यहाँ के लोगों के दिलों में क्या है? आइए हम खुद ही यहाँ के लोगों से जानते हैं कि आखिर वो क्या सोच रहे हैं। मैं आपसे पूछता हूँ, कैराना में जो माहौल चल रहा है, क्या माहौल है, क्या हवा है? ठीक है जी, माहौल तो ठीक है। मतलब यहाँ का तो कैराना का माहौल ठीक है, मतलब सही है। मतलब जरा की महंगाई बढ़ा दी, महंगाई। जयचंद साहब का कहना है कि यहाँ पर असल मुद्दा महंगाई है। आपका नाम? संदीप शर्मा है। संदीप शर्मा जी, आपको क्या लगता है जिस तरह की बातें कैराना के बारे में चल रही हैं, कैराना इससे बदनाम हो रहा है या कैराना इससे बदनाम किया जा रहा है? जी यहाँ हिंदू मुस्लिम का कोई झगड़ा नहीं है, सब प्यार मोहब्बत से रहते हैं। ईद पे जो है हम उन्हें मिठाई दें, हमें देते हैं दिवाली पे। बहुत बढ़िया, यहाँ तो बहुत बढ़िया, बहुत प्यार मोहब्बत से रहते हैं। कैराना का तो वैसे ही बदनाम किया जा रहा है, ये सब राजनीति कर रहे हैं। अभी योगी जी आए, उन्होंने कहा कि मैं मार्च के बाद यहाँ की गर्मी को शांत कर दूंगा। क्या मतलब है उसका? ये तो सब राजनीतिकरण है जी, वोट लेने का इनका काम है। सब वोट लेने की सब इनके पास एक्टिविटी है कि भाई 10 तारीख के बाद ये करेंगे वो करेंगे, करते कुछ नहीं, सब अफवाह है। ये जो प्लान का मुद्दा उठाया जा रहा है दोबारा, इसकी क्या हकीकत है? प्लान का यहाँ कोई मुद्दा नहीं है जी, यहाँ से किसी ने कोई प्लान नहीं किया। जिन्होंने किया भी था वो वापिस आ गए, उनका बाहर कारोबार नहीं चला, वही यही है, प्यार मोहब्बत से सब यही रह रहे। प्लान का कोई मुद्दा नहीं है। क्या मुद्दा है यहाँ तो बेरोजगारी का मुद्दा है, बेरोजगार है, रोजगार चाहिए, सरकार रोजगार नहीं दे पा रही है, ये मुद्दा है। आपका नाम? सर तनवीर चौहान। सरकार बताइए यहाँ का मुद्दा क्या है? यहाँ का मुद्दा है नहीं, यहाँ पे हिंदू मुस्लिम का कोई मुद्दा नहीं है। सरकार फेल हो चुकी है बिल्कुल। रोजगार देने में सरसों का तेल देखो 200 रुपये पहुँचा दिया। जनता का पेट मंदिर मस्जिद से काम नहीं चलने का। यहाँ लोगों को रोजगार चाहिए, यहाँ लोगों को महंगाई से छुटकारा चाहिए। और इनकी सियासी जमीन बिल्कुल खिसक गई है बिल्कुल। और ये इसीलिए अपनी सियासी जमीन वापस पाने के लिए 80-20 का जो फॉर्मूला योगी जी बता रहे उस पर काम कर रहे हैं। इसका क्या मतलब है? इसका ये काम है किसी तरह 80-20 का 20% मुसलमान 80% हिंदू। ये चाह रहे किसी तरह 2013 वाला माहौल बन जा, लोग आपस में लड़े और जो है इनकी अपनी रोटियां सेक लें। ये डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी यहाँ नहीं चलेगी। अब लोगों को रोजगार चाहिए, लोगों को 300 यूनिट बिजली चाहिए फ्री, लोगों को शिक्षा फ्री चाहिए। कोरोना काल में लाशें कैसे तैर रही थी, जब कहाँ थी सरकार? लाशों को जलाने के लिए लकड़ी भी नहीं दे पाई। तो सरकार अपनी वो सारी
चीजें छिपा के अब इस तरह चुनाव को फंडा अपना रही कि किसी तरह चुनाव हिंदू मुस्लिम पे आ जाए। लेकिन यहाँ कैराना में एकता है। ये मेरे पड़ोसी हैं अनिल कुमार जी, इनसे आप हमारा व्यवहार पूछिए। हम सुख दुख में सब एक दूसरे के साथ खड़े रहते हैं। यहाँ हिंदू मुस्लिम का कोई मुद्दा नहीं है। ये तो सिर्फ बीजेपी 5 सालों में कुछ नहीं करा, कुछ भी नहीं करा इन्होंने। अब उसको छिपाने के लिए ये इस तरह के यहाँ हिंदू मुस्लिम कराना चाह रही, और वो होने का नहीं। जनता गठबंधन के साथ है और पूर्ण बहुमत से इस बार ये धूल चाटने वाले हैं। दानिश तोमर जी, आप बताइए, चौहान साहब ने कभी कुछ कहा, आपको क्या लगता है कि कैराना का मुद्दा है क्या? कोई मुद्दा नहीं है। चौहान साहब जो कह रहे हैं वो सब सही बात है, लेकिन अभी योगी जी तो बहुत कुछ कह गए। योगी जी तो सारी ढोंगी बातें करते हैं। वो कह रहे हैं मैं सबका दिमाग दुरुस्त कर दूंगा। आज जब वक्त आएगा वो अपने ही दिमाग दुरुस्त कर ले, उसकी बेकार होया पड़ा है। वो तो बेचारे योगी हैं, उन्होंने तो दुनिया छोड़ रखी है, इतना अच्छा आदमी मिलेगा। तो अच्छे तो सब है, अच्छे तो सब है भाई। प्लान यहाँ कुछ नहीं हुआ है, सब कहने की बात है, सब बीजेपी की बात है। यहाँ कोई प्लान नहीं है भाई साहब। आपको क्या लगता है मुद्दा क्या है यहाँ पर कैराना में? यहाँ विकास का मुद्दा है भाई जी। शिक्षा चाहिए, रोजगार चाहिए, रोजगार चाहिए। यहाँ सड़कें नहीं बनी हैं, रोजगार कुछ भी नहीं। गड्ढे गड्ढे आप जिलाना रोड पर चले जाओ। राम मंदिर बन गया, मथुरा में भी बनाने को जा रहे हैं। राम मंदिर से क्या करेगी, हमें शिक्षा नहीं मिल जाएगी, हमें कामयाबी। पेट में आग लगे सब आदमी सर। तो कह रहे हैं हमने काशी में मस्जिद किसी के याद नहीं, काशी में कॉरिडोर इसका क्या रहा? कासिम साहब तो अच्छी बात है, वो आपको अच्छा नहीं लगा? हमारे सोचिए जो साहब। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि पेट में रोटी होना चाहिए? हाँ, रोटी जरूरी है। जब रोटी होगी जी भी तो चलेंगे हम, अब ऐसे चल पड़ेंगे। तो इन्होंने रोटी छीन ली क्या? हाँ, रोटी छीन लीजिए, भूखे कर दिए। महीने में तो राशन मिल रहा जी, रोटी तो मिल ही रही। बहुत बड़ा रोटी मिल रही है भाई। 270 सरकार 270 रुपए का एक दटी गेहूँ दे रही है। और भाई जो समाजवादी सरकार है वो 2100 रुपए की 300 यूनिट फ्री करने वाली, वो सरकार लाओ जो 2100 रुपए का फायदा देगी। और दूसरा जो योगी जी कह रहे हैं सबकी गर्मी शांत कर देंगे, वे बंगाल में भी कल के दिन यही कह रहे थे। बंगाल में क्या हाल हुआ आप सबने देखा, यहाँ भी देख लो वही हाल होने वाला। लगता है किसकी गर्मी 10 तारीख में जगा देंगे हम, गर्मी की खत्म होगी, हमारी होगी या उनकी होगी। जो सरकार जी सत्ता में नहीं है वो तो झूठे वाले तो कर सके जी, आने से पहले आने की नहीं हो तो 100 बात बताओगी। आने से पहले उसने लैपटॉप का वादा करा था हर स्टूडेंट को, जो उसके लायक तो उन्हें सबको लैपटॉप दिया। कोई झूठा वादा करने वाली सरकार नहीं है। गरीबों को रिक्शा कहा था उसने रिक्शा दिलाई। अब बताओ कौन झूठा वादा कर दिया? अखिलेश यादव ने बिजली घर कितने बनवाए, उसी की वजह से आज हमें लाइट मिल पा रही। और एक्सप्रेस वे पे कितना काम किया वो भी मिल पा रहे। और इन्होंने गड्ढा मुक्त कहा था, 5 साल हो लिए आज तक जिंजारा रोड कोई सा रोड चले जाओ सब गड्ढा मुक्त कोई नहीं, बिल्कुल भी। मेरा भाई कह रहा है झूठी सरकार है, मोदी जी की सच्ची सरकार है। उन्होंने सबको 15-15 लाख रुपए देने का वादा करा था। कहने का मतलब ये कम जी खाली बैठ तो सरकार देवे खाने को सब भाई बिना करे कुछ नहीं है। जब रोजगार छीन दे और क्या करेगा? सुन, तेरे मेरे बहस करने का कोई फायदा नहीं है। 10 तारीख को जांच पड़ जाएगी, कराना फिर में सब्जी में करेगी। ये सरकार 2 बार दे रही, 2 बार 10 तारीख को जांच पड़ जाएगी। 100 सीट भी नहीं निकलने की सपा की। इस यू कराना में सबसे ज्यादा धान है ना, कराना पे नंबर नहीं है जी। 25,000 से जीतने जा रहे हैं माननीय विधायक जी, 25,000 से। जी मरगांव का जी को कोई रोकने वाला नहीं है, एक तरफा हो रहा जी माहौल देख लो जी। यहाँ घूम भाई जी जिसके दौरे 1000 भी वोट ली वो भी कह रहा कांग्रेस का प्रत्याशी में भी जीतता हुआ। भाई गुज्जर जाट नहीं दसन को जिता के रहेगा भाई जी, किसी में दम नहीं है रोक सके हमें। 30,000 के बीच में भाई हम भी गुज्जर हैं, हम भी एक बात तो बताओ जी, जब आदमी कमजोर हो रहा है उसकी बस किन्हीं तो जोड़ेगा तो है ही वो लोगों को, इसमें केले में दम नहीं है। तो आप ये मान रहे हैं अमित शाह कमजोर है? नहीं जी, जयंत चौधरी चले गए गलत जी का, तो उन्होंने छपरौली उनका गढ़ है जी जयंत चौधरी का। उन्होंने 150 जाटों को अपने घर बुलाया बात करने को। अच्छा जी, उनसे कहा कि भाई आप आ जाओ, गलत घर में चले गए हो और चुनाव के बाद भी आ जाना हमारे पास। तो क्यों उनके पीछे लग रहे हैं जब उनको जरूरत नहीं है? तो वैसे बता रहे हैं ना जो चौधरी चरण सिंह थे जी, वो कितने मतलब महान आदमी थे। और वो फिर उनके जो
वंशज आगे वो गलत दिशा में जा रहे हैं उन्हें तो जी जो सही आदमी होगा ना सही दिशा दिखा सके। बैठे वहाँ से मतलब क्यों नहीं गया? सरकार बेरोजगार ये बतलाइए, हैं अपनी रोटी कमा कर रहे थे, आज फ्री में देकर लोगों को बेकार कर रहे हैं कि हम दे रहे, क्यों दे रहे? तुम महंगाई करके दे रहे तुम लोग। नहीं क्या चुनाव के बाद भी मिलेगा? अजी मिलेगा या नहीं मिलेगा, मगर हम महंगाई करके दे रहे हैं। अभी हम तो जो सामने वो बता रहे हैं आपको, तो बात की बात क्या बता रहे हैं? पकौड़े अमित शाह ने कहा पकौड़े तल्लो रोजगार नहीं है। तुम तो रोजगार बता रहे हो, पकौड़े रोजगार है। देखो जुमले की सरकार बताई अमित शाह ने खुद ही कि हम मतलब वादा नहीं करते, ये तो जुमले की सरकार है। जुमले तो कहते हैं कुछ भी। 1 साल से बॉर्डर पे बैठे थे, आप बताइए अमित शाह मतलब कहाँ गए ये लोग? जब भी जाते वहाँ से किसान भाई थे, इंसान थे। तो अपनी गलती मान तो रहे हैं, अब तो बुला रहे हैं वो। अब बुलाने से क्या? बुला रहे यहाँ जो जाट मुस्लिम की एकता थी वो एकता अब है। सब यहाँ कोई प्लान का मुद्दा नहीं है भाई साहब। क्या जाट मुस्लिम एकता है? बिल्कुल उन 700 किसानों की मौत जाए नहीं जाएगी, उनकी शहादत का बदला लिया जाएगा। नहीं जैसे ही कहते हैं कि रही गुंडागर्दी की बात, ये कहते हैं कि जाट ने अगर कुछ सोच लिया और उसकी जिद पकड़ ली तो फिर उस पर टाइम रहता है। तो जो कुछ उनके साथ बॉर्डर पे हुआ और अब वो जो है बीजेपी के खिलाफ क्या वोट देने जा रहे हैं, क्या लग रहा है? बिल्कुल खिलाफ जाओगे जी। जब मैं बॉर्डर पे उनके साथ क्या हुआ, धरना देखे लखीमपुर खीरी में देखो उनके साथ क्या हुआ। ये इसे कहते हैं गुंडागर्दी। एक भाजपा के नेता ने खुलेआम गाड़ी ऊपर चढ़ा दी, इसे कहते हैं गुंडागर्दी। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, ये इनका भाजपा वालों का ये फंडा है। सरकार ऐसे जनता बढ़ाओ, हिंदू मुस्लिम कराओ और आप जीतो, ऐसा यहाँ कुछ नहीं। अमित शाह ने ये कहा था कि यही लोग करवाए बीजेपी वाले। 2013 में दंगे हुए और आज उसको कितने साल हो गए? 2013 के दंगों को आज 9 साल के बाद दंगों को क्यों याद दिलाया जा रहा है? चुनाव में याद आ रहा है, चुनाव में वो पहले क्यों नहीं याद रहा, अभी क्यों आ रहा? जब 9 साल हो गए, उन बच्चों ने 9 साल हो गए, तो अब ये चुनाव है ना, वो बात दिखा रहे हैं। झगड़ा भी यही लोग करवाते हैं। आपने देखा ये है कैराना का मूड और ये है कैराली की पब्लिक के तेवर और ये है उनका गुस्सा और ये है उनके असली मसले। वो मसले वो नहीं है जो बताए जा रहे हैं, ये वो मसले हैं जो जमीन के ऊपर हैं। मैं हूँ कासिम सैयद।